हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको कक्षा 10 की तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज के सवाल करा रहा हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने 3.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज भी क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है, ये सोचना है कि क्या कब संगत होती है कंडीशन, कब संगत वाली कंडीशन कौन सी है और असंगत वाली कौन सी है। तो जब हम जो रैखिक युग्म दिया हुआ होता है उस रैखिक युग्म का क्या करते हैं, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, इन दोनों समीकरणों से तुलना करते हैं और करने के बाद a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यदि ये वाली कंडीशन संतुष्ट होती है तो क्या हो जाता है, संगत। तो संगत है, ठीक है। और इसका एक क्या होगा, एक अद्वितीय हल भी होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 अगर हो जाता है तो क्या है, तब भी संगत हो जाएगा। और इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल भी होंगे। और तीसरी कंडीशन में लिख रहा हूं क्या कि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है, तो क्या हो जाएगा, निकाय असंगत होगा, ठीक। और इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब ये चीज हमें क्लियर होना जरूरी है। और इसको यदि ये वाली चीज क्लियर हो जाती है तो फिर हम क्या है, आप क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्या है इसका, देखिए एक पार्ट लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इसमें थर्ड में सबसे पहला पार्ट क्या है, दिया हुआ है हमारे पास, समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, ये तो है पहली समीकरण। और वो कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस के 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये दूसरी समीकरण है। तो यदि हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इसको समीकरण में इसको 1, इसको 2 और इनको 3 और 4 कह दूं, यानी जो जनरल समीकरण थी हमने उनको क्या रख दिया है, 1 और 2 लिख दिया है, और जो दी हुई गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसको 3 और 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तो 3 से तुलना, समीकरण 1 की 3 से तथा समीकरण 2 की 4 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आया, 3। ऐसे ही अगर b1 बराबर लें तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे 2। ऐसे ही यदि c1 का मान लेंगे तो देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ऐसे ही a2 कितना है, a2 की वैल्यू कितनी है, 2। और b2 का मान कितना है, यहाँ पर b2 का भी मान कितना, माइनस के 3। और c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 7। अगर हम आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे माइनस 3। और c1 बटे c2 का मान कितना, माइनस 5 बटे माइनस 7, माइनस से माइनस, और ये आ जाएगा 5 बटे 7। तो देखिए ये तीनों मान निकालने पर हमें पता चलता है क्या कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटे b2 के। तो जब ये वाली कंडीशन लग जाती है, तो ये कंडीशन मैंने बताई कि आपको पहली वाली, यानी पहली कंडीशन लग जाती है तो इसमें क्या होगा, निकाय संगत होगा।
निकाय संगत होगा। और क्या होगा, ये दोनों क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, यहां लिख सकते हैं कि अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट हैं, 5 में से एक पार्ट और देखते हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 के आगे लेते हैं, अगला पार्ट लेते हैं एक, यानी 5वां पार्ट ले लेते हैं। तो 5वां पार्ट क्या कह रहा है कि 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8 प्लस 2y बराबर 8, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी। और 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस के 3y बराबर कितना था, 12। इसको समीकरण 4 कह दिया, इसको 3 और इसको 4 कह दिया। अब जो समीकरण 3 थी इसको जरा थोड़ा सही करके लिख लेंगे। इसके नीचे भी 1 रख लो, इसके नीचे भी 1 रखे और इसका क्या है एलसीएम लेके इधर पहुंचा देंगे। तो इसे 4x प्लस 3 दूनी 6y और बराबर 8 दिया 24। इसको समीकरण क्या है, इसको 3 कहेंगे, इसको ना 3 लिख के इसको लिख देते हैं 3। अब हम ऐसे जैसे पहले तुलना करी थी, समीकरण 3 और 4 की 1 और 2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 की 1 व 2 से तुलना करने पर क्या देखते हैं हम, यहां पर a1 बराबर 4, ऐसे b1 बराबर 6, c1 बराबर माइनस के 24, ऐसे ही a2 का मान कितना 2 आ जाएगा, b2 का मान कितना आएगा, b2 बराबर 3 और c2 का मान माइनस के 12। तो यहां से हम देखेंगे a1 बटे a2 की वैल्यू, a1 बटे a2 यानी 4/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 2/1। ऐसे ही b1 बटे b2 का मान 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां भी 2/1 आ गया। और c1 बटे c2 अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, माइनस के 24 बटे माइनस 12, माइनस से माइनस 12 का ना 12, 12 दूनी 24। इट मीन c1 बटे c2 का मान कितना 2/1। देख, तीनों मान निकालने पर हमें क्या पता चलता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर हो गया c1 बटे c2। तो निकाय क्या कह देंगे, यहाँ पे निकाय संगत है और क्या है, इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन बताई थी मैंने अभी ये दूसरी कंडीशन बताई थी क्या है कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब ये कंडीशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, निकाय के अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संगत है और कौन सा असंगत। यदि कोई निकाय संगत है तो उसे ग्राफ विधि द्वारा हल करो। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही अब मैं ये वाली समीकरण भी मिटा रहा हूं क्योंकि ये समीकरण समीकरण तो जो है सभी की याद हो जाती है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 4 क्वेश्चन कह रहा है, पहले ही वाला पार्ट ले लेते हैं। x + y = 5 इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट x + y = 5, इसको पहली समीकरण, और दूसरी है 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10, इसको दूसरी समीकरण कह दिया। देखिए इनकी जब तुलना करी हमने जनरल समीकरण से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना
जनरल इक्वेशन से करने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर a1 का मान 1, b1 का मान भी 1 और c1 का मान -5। ऐसे ही a2 का मान 2, b2 का मान भी 2 और c2 का मान -10। तो हम देखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। ऐसे ही b1 बटे b2 का मान कितना आएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। और c1 बटे c2 का मान -5 बटे -10, माइनस से माइनस 5 का 5, 5 दूनी 10, इट मींस 1 बटे 2 आ गया। देखते हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों के मान सेम है तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि निकाय क्या है, संगत है। और इसके अनेक हैं, निकाय संगत है और इसके अनेक हल हैं। तो देखिए अब इसमें ये कह रहा था कि जो हल देखना है वो ग्राफिकली देखना, यानी कैसे, यानी हमें क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान देंगे इधर, किस टाइप से। यहां लिख देंगे ग्राफिकली, यानी x प्लस y बराबर 5 था, x का मान निकाल लिया यहां से तो 5 माइनस के y हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक तालिका बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे, यहाँ x यहाँ y। अगर y का मान मैं 0 रख दूं तो देखिए यहाँ x का मान 5 आएगा, यहाँ 1 रख दिया जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और अगर 2 रख दिया जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ऐसी ही दूसरी वाली सारणी है, यहां बना लेते हैं इधर। दूसरा सवाल, दूसरी इक्वेशन जो थी 2x प्लस के 2y बराबर 10 है, तो 2x बराबर 10 माइनस के 2y या x बराबर 10 माइनस 2y और बटे 2। यहां भी एक टेबल बना लेते हैं इसी टाइप से। तो क्या करेंगे, यहाँ x रख लेंगे, यहाँ y। अगर y का मान मैं 0 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 आ गया। अगर मैं 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा 4। अगर यहाँ पर 2 रख दिया जाए, y का मान यदि 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 10 में 4 गया 6 और 2 दिया 6। तो देखते हैं, देखो 0 रखने पर 5, 1 रखने पे 4, 2 रखने पे 3, तो यानी दोनों ही क्या है, सारणी, दोनों सारणी सेम है। इसका मतलब क्या है, वैसे भी हमें यहाँ से देख रहे हैं दोनों समीकरणों में अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेके अगर काट दें तो ऊपर वाली समीकरण नीचे वाली समीकरण में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अगर a1 बटे a2 जैसा हमने मान पहले निकाला था कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों मान सेम आए थे, तो हम उससे क्या कह सकते हैं कि दिए गए निकाय के क्या थे, अनेक हल थे। इसलिए यहां से भी देखिए पता चल रहा है कि हमने 3 मान रखे, तीनों मान क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो अब हमें क्या है, इनका ग्राफ प्लॉट करना है। जरा ध्यान देंगे, ये x और x डैश लिखेंगे, इसको y और y डैश, और ये ओरिजिन होता है o, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं 0 0। ये हम बराबर दूरी पर क्या ले लेंगे, बराबर दूरी पर क्या है, चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए x पर यहां लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, -1 माइनस के 2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर देख, सबसे पहले चलते हैं, x पे कितना है 5 चला और y पे 0, x पे 5 और y पे 0, यानी ये वाला बिंदु है। x पे ये x एक्सिस है, यानी इधर को चलेंगे पॉजिटिव है तो इधर को चलेंगे प्लस पे 5, और y पे 0, यानी y पे ऊपर नीचे कुछ नहीं। x पे 4 चले और y पे कितना 1, यानी यहाँ पर आएगा लगभग ये वाला पॉइंट। x पे 3 y पे 2 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये 3 बिंदु, ये बिंदु भी चलेंगे तो ये भी वही आएंगे। हम देखेंगे कि अगर ये तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा इस तरह से खींचेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से हम दोनों इस पे क्या लिख देंगे, x प्लस के y बराबर 5, और इसी पर
यहां लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, क्योंकि इसका भी और इसका भी दोनों का ग्राफ सेम है, इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि ये तीनों यानी इसका जो है क्या हो जाएगा। अब हमें हल निकालने थे, तो हल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यू जो सारणी बनाई तो इसी से हम लिखेंगे कि x बराबर 5 और y बराबर कितना आ जाएगा 0। एक हल तो ये आ गया। ऐसे दूसरा हल अगर निकालना है तो x बराबर 4 और y बराबर कितना 1, दूसरा हल हो गया। इसी तरह से हम इसके अनेक हल निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 4 पार्ट हैं, तो चारों पार्ट बिल्कुल सेम इसी टाइप से करने हैं। जो निकाय यानी जिन रैखिक युग्म का दोनों समीकरणों का यदि ये संगत थे तो उसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करके जो है वैल्यू निकालनी है, और यदि नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ देना। इस तरह से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार भाग है और उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना आयताकार भाग की लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई कितनी है y मीटर मान ली। अब सबसे पहले क्या कहता है कि 4 मीटर अधिक क्या है लंबाई है, तो हम सबसे पहले क्या है यहां लिख देंगे प्रथम शर्त क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4। एक तो ये पहली समीकरण आ गई। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है अगली शर्त में कि अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप। दूसरी शर्त, अर्ध परिमाप क्या होता है, यानी देखिए परिमाप जो है वो कितना है, परिमाप भाई आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अब हम अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं, तो अर्ध परिमाप करेंगे तो इसका आधा कर देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बटे कितना हो जाएगा 2, और ये इससे कट जाएगा। और ये अर्ध परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, इसमें 36 दिया हुआ है, 36 मीटर। तो 36 मीटर दिया हुआ था, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस के y बराबर 4। ये दूसरी समीकरण थी, ये पहली समीकरण है। ठीक, अब देखिए इसको हल करना है हमें। कैसे हल करना है, ग्राफिकली भी कर सकते हैं और क्या है प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पर प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूं मैं, और यदि ग्राफिकली, चूंकि इसमें ग्राफिकली चल रहा है तो चलो ग्राफिकली कर देते हैं। तो ग्राफिकली से क्या हो जाएगा, यहां से x का मान x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 4, ये निकालेंगे x बराबर y प्लस 4, यानी ये निकालने पर इसे क्या कर देंगे, एक सारणी प्लॉट, एक सारणी बनाएंगे। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। देखिए y का मान कितना मैं 0 रखता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा 4, y का मान 1 रखने पर 5 और y का मान यदि 2 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दूसरी समीकरण लेते हैं तो दूसरी समीकरण कितनी थी, x प्लस के y बराबर कितना है 36। तो यहां से x बराबर 36 माइनस के y, तो यहां भी एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने पर क्या हो जाएगा, ये x ये y। अब मैं y का मान यदि 0 लेता हूं तो कितना हो जाएगा 36 आएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं 10 लेता हूं 10, तो 10 कितना हो जाएगा, y का मान यदि 10 लिया जाए तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू
y की वैल्यू 10 तो कितना हो जाएगा 10 या 36 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 26। ऐसे ही अगर मैं y का मान कितना ले लूं, y की वैल्यू यदि 16 ले ली जाए, 16 y की वैल्यू ले ली जाए तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे ही अगर मैं इस वाले में, क्योंकि हमें दोनों में क्या करने, एक ऐसी वैल्यू निकालनी जो दोनों में सेम हो जाए। तो यदि y का मान मैंने यहाँ कितना लिया था 16 लिया था, तो 16 और यहाँ y का मान अगर 16 ले लिया जाए तो यहाँ 16 और 4 20। तो देखिए ये दोनों मान सेम आ जाएंगे, यानी x बराबर कितना 20 और y बराबर कितना 16। अगर हम इस वाले